हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया, ठीक है, जो भी फैसला आया, क्या इसमें ये कोई और मतलब इसका कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है कि हाँ हम छात्र नेता हैं और हम इतना बड़ा आंदोलन किए और ये आंदोलन एक तरह से असफल हो गया। अच्छा सौरभ, एक बात का जवाब अभी तक नहीं मिला। ये आखिर में ये शिक्षा सत्याग्रह का जो आंदोलन था, ये था किसका? टीचरों का या छात्रों का या नेताओं का? और सिर्फ एक दो मुहिम में आप सिर्फ आगे वक्ता की तरह बोलने लगते हैं और सामने लीड करने लगते हैं, इसका मतलब यू आर नॉट अ लीडर। इस तरह से आप लीडर नहीं बन पाइएगा। खान सर पे चोट की खान ने इस आंदोलन को बर्बाद कर दिया। आखिर क्यों? दिलीप जी के अंदर क्या ऐसा चल रहा है कि भाई सब क्रेडिट की भाई मैं रहता तो हो जाता। पटना हाईकोर्ट से आप लोगों को बड़ा विश्वास था। अंतिम समय तक लाइव हमारे चैनल पे कहते थे कि न्याय मिलेगा, इतने पॉइंट है, न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। न्याय व्यवस्था के बारे में क्या सोच रहे हैं आपकी? क्यों अचानक ऐसा हुआ? निष्कर्ष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी 17वीं के री एग्जाम का मामला कोर्ट ने, कह लीजिए पटना उच्च न्यायालय ने डिसमिस कर दिया। छात्र सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब हम छात्रों से लेकर उन तमाम शिक्षकों तक से 10 सवाल करेंगे। बुलाएंगे स्टूडियो या जाएंगे उनकी जगह पे और 10 सवाल अब करना होगा। करीब 4,80,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे, जो विद्यार्थी थे, उनका भविष्य अधर में लटका। 4 महीने से ज्यादा उनका खराब हुआ। इसके लिए दोषी कौन, अब पूछ रहे हैं बीपीएससी 17वीं के री एग्जाम देने वाले छात्र जो गर्दनीबाग के आंदोलन में शामिल। जी हाँ, और हमारे साथ सौरभ हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी रहे। सौरभ का जो है वो सिलेक्शन हुआ प्री में, मेंस 25 तारीख को है, लेकिन री एग्जाम की लड़ाई में सौरभ जो है गर्दनीबाग में टिके रहे अंतिम समय तक। जी हाँ, छात्रों को लाइव से लेके हमारे चैनल पर आके चिल्लाते रहे कि देखो मेरा हो गया, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों की लड़ाई में हूं। लड़ाई में शामिल थे, छात्रों से गुहार लगा रहे थे, फिर भी अब आंदोलन किधर जाएगा? तमाम छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि हम बीपीएससी री एग्जाम करा के ही मानेंगे, लेकिन देखा जाए भविष्य में क्या होता है। और वो 10 सवाल जो हैं तमाम नेताओं से लेके छात्रों से रहेंगे जो आंदोलन में शामिल रहे, जिन्हें निष्कर्ष भारत ने हमेशा तवज्जो दी कि नहीं आप हैं, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। पहला सवाल हम सौरभ से यही करेंगे। सौरभ, देखा जा रहा है कि नेता और शिक्षकों में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई थी और आज भी लगी हुई है। क्या कहेंगे? संक्षेप में सब जवाब चाहेंगे आपसे। बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि क्या अब कोई क्रेडिट ले रहा है कि हाँ ये जो मतलब हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया, ठीक है, जो भी फैसला आया, क्या इसमें ये कोई और मतलब इसका कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है कि हाँ हम छात्र नेता हैं और हम इतना बड़ा आंदोलन किए और ये आंदोलन एक तरह से असफल हो गया? कोई ये नहीं बोलेगा। हाँ, आज एक चीज़ जरूर हो रहा है, सामने वाले पे टिप्पा टिप्पणी किया जा रहा है कि इसके कारण यह आंदोलन कहीं ना कहीं इसका दिशा बदल गया और कहीं ना कहीं इनके आने से या इनके इन्वॉल्वमेंट से ऐसा हुआ है। मतलब कोई सामने वाला अपने आप पे ऊपर ये नहीं कहेगा कि हाँ हम यहाँ पे थे, हम इस चीज़ को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, इसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मतलब छात्र नेता और शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब कोई एक दूसरे पे दोषारोपण जरूर कर रहा है कि हाँ ऐसा हुआ था, वो इन्वॉल्व हुआ, इसीलिए प्रॉब्लम आया। अच्छा सौरभ, एक बात का जवाब अभी तक नहीं मिला। ये आखिर में ये शिक्षा सत्याग्रह का जो आंदोलन था, ये था किसका? टीचरों का या छात्रों का या नेताओं का? देखिए, शिक्षा से रिलेटेड है तो ऑब्वियस की बात है कि मेनली छात्रों का ही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट तो किसी का भी हो सकता है ना। अगर आप समाज में रह रहे हैं और समाज में क्या लगता है कि सिर्फ केवल छात्र है और शिक्षा क्या जिम्मेदारी सिर्फ छात्रों का है, मतलब ये बात मानते हैं कि ये जितना भी लाइबिलिटीज है सारा का सारा छात्र का ही है, लेकिन जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है तो ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को, ठीक है, अपने भाइयों को या अपने जो भी रिश्तेदारों को भी सही, ठीक है, कम से कम
इसके स्ट्रीमलाइन में लाए और शिक्षा व्यवस्था में जो भी खराबी है उसको सुधारा जाए। और शिक्षा व्यवस्था छोड़िए, शिक्षा व्यवस्था के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग को जो परिणाम भुगतना पड़ रहा है, एक भाई बंधु का हम सुने कि क्या बिहार में सिर्फ अब पढ़ना बच गया है, तो सच्चाई तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ पढ़ना बच गया है। क्योंकि पढ़ते रहिए, अगर आशा रहा, अगर आप बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस है तो आपका बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एवव एवरेज हैं तो आप भूल जाइए, आप मत आइए बीपीएससी नहीं। आज हम सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं बोल रहे हैं, जितना भी सरकारी संस्थान जहाँ पे मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी जो भी है एग्जामिनेशन लेती है, आप उसमें मत इन्वॉल्व होइए, ठीक है। और प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट में आपका एवरेज का भी, ठीक है, अगर आप कुछ इनोवेटिव अगर कुछ कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, कुछ वोकेशनल डिग्रीज है आपके पास, कुछ स्किल्स है आपके पास, तो आप वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। सरकारी में मत आइए। तीसरा सवाल पे आते हैं जरा सा सौरभ। शिक्षक गुरु के रूप में वहाँ पे खान सर आए, रमांशु सर रहे, रहमान सर रहे, तमाम लोग आए, लेकिन मैं उन्हें खास करके निष्कर्ष भारत की तरफ से चीफ एडिटर के नाते मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि अपने मुंह बनना कथाकथित नेता, बीच में वो जब तक आंदोलन चला साइलेंट रहे दिलीप जी। क्या इनके बारे में क्या कहिए, चाहे दिलीप जी हो, खान सर हो, रमांशु सर हो, रहमान सर हो, इनके बारे में अब छात्रों की क्या सोच है? देखिए, संपूर्ण छात्र का तो हम नहीं बता सकते हैं। मेरा पर्सनल वक्तव्य ये है कि हम सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो डायरेक्टली क्रिटिसाइज करेंगे छात्र नेता दिलीप जी को। कारण क्या है, हम उसका कारण बता रहे हैं, सुनिए। कारण ये है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोला जाए, मतलब अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, अगर एक शब्द आपको कोई अगर अपशब्द कह दे तो आप उससे कंप्लीट दरकिनार कर लेते हैं, उस मुहिम से, उस आंदोलन से, उस सत्याग्रह से, ठीक है। तो हमको एक बात बताइएगा, जब ऐसा ही है तो कौन सा आपके अंदर जुझारूपन है, कौन सा एजिटेशन है अंदर, जिससे कि आपको कोई लीडर समझे और आपको मतलब आपको किसी भी मुहिम में आगे रखे। लीडर के सामने एथिक्स होना चाहिए, उसके साथ साथ एजिटेशन भी होना चाहिए, तभी वो लीडर कहलाता है, ठीक है। और सिर्फ एक दो मुहिम में आप सिर्फ आगे वक्ता की तरह बोलने लगते हैं और सामने लीड करने लगते हैं, इसका मतलब यू आर नॉट अ लीडर। इस तरह से आप लीडर नहीं बन पाइएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, हम खुलेआम नाम ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारे साथ कल भी वो कुछ बीपीएससी के छात्रों को लेकर डोमिसाइल नीति पर बात की, उस भी सवाल पर आएंगे। हम बता रहे बिल्कुल। देखिए, इस बार जो सत्याग्रह हुआ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मतलब एग्जाम्पल सेट करने वाला था। उसका कंसिक्वेंसेस जो निकलेगा, क्योंकि अभी भी ये चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये निरस्त हो चुका है कंप्लीट। अरे ये तो एक पड़ाव था जहां पे इसको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, लेकिन आगे भी तो उसके ऊपर तो सर्वोच्च निकाय तो है ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुहिम में देखिए कि लगभग मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे हैं ना जो कि मतलब आपस में लड़े हैं, बातचीत हुआ है, बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ है, लेकिन फिर भी सिंगल मोटो था कि री एग्जामिनेशन कराना है। और किसी भी मुद्दे से लड़ाई हुआ हो, किसी भी मुद्दे से एक दूसरे से हम लोग मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी मोटो सेम था, इसीलिए हम लोग अलाइन। लेकिन दिलीप जी कथाकथित अपने को स्टार्टिंग का नेता मानने वाले, उन्होंने जैसे ही डिसमिस हुआ दूसरे दिन से मैदान में कूदे, कहे कि मैं इस आंदोलन से बाहर नहीं जाता। लेकिन कुछ छात्रों ने उसमें जो यहाँ हमेशा बैठे रहते, तो हमेशा बैठने वाले में आप थे, अमन थे, अनुज थे, बहुत से लोग थे वहां पे। पर्सनली तो आखिर किसको कौन उनको ऐसा कहा, और फिर निकलते ही वो खान सर पे चोट की खान ने इस आंदोलन को बर्बाद कर दिया। आखिर क्यों? दिलीप जी के अंदर क्या ऐसा चल रहा है कि भाई सब क्रेडिट की भाई मैं रहता तो हो जाता, शायद उनके मन में ये है। देखिए, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे आम छात्रों को, ठीक है, ये छात्रों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और खासकर वो जो कि ऑफलाइन रहे हैं और सॉरी जो ऑनलाइन रहे हैं, जिनको उतना जानकारी नहीं है, उसके बारे में जो बताना चाहेंगे मेनली कि आप जिसको आप अपना लीडर मान रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने एथिक्स पे चलने वाला है, तो वो ऐसा लीडर नहीं कहला सकता है। लीडर में जुझारूपन होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम खुद भी दिलीप भैया को कॉल किए रोशन भैया के हेल्प से, क्योंकि उनके साथ रहते हैं, ठीक है। उनके द्वारा भी यही कहा गया कि थोड़ा सा उनको थोड़ा माइंड में प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद चोट वगैरह लगा था, इसके कारण थोड़ा सा अभी छुट्टी पे है, नहीं आ सकते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद उसी लीडर का वक्तव्य आता है कि हाँ, वहाँ के कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि हमको अभद्र भाषा का प्रयोग किए, हमको वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया, ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया। तो आप कैसे लीडर है कि वैसे दबाव में आ गए? आपको जब उस टाइम में, ठीक है, आप मीडिया के सामने नहीं आ पाए, तो इस टाइम आपको मीडिया के सामने आने का क्या तुक बनता है? सबसे बड़ा बात यही है। और आप किसी टीचर को क्यों क्रिटिसाइज कीजिएगा?
खान सर को कर रहे हैं, खान सर को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। अच्छा एक बात और, खान सर, रहमान सर, रामांशु सर या कोई भी अन्य टीचर अपना कोई लाइवलीहुड छोड़ करके आपके पास आ रहा है, बैठ रहा है। कहने ऐसे जोक दे रहा हूँ, आते थे 2 घंटा सिर्फ मछली बाजार बना के हो अल्लाह करके, दूसरे ये को लेके हमारे चैनल पे कहा है चले जाते थे। ये मछली बाजार का ही असर है कि जहां पे 2-3 आदमी हार्डली बसता था ना, तो वो मछली बाजार का ही असर है कि फिर अगले दिन 100 आदमी, तो वो मछली बाजार का ही तो असर था। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अगर खान सर, रहमान सर, रामांशु सर, रोशन सर, दीपक सर या कोई भी अन्य टीचर, ठीक है, अगर वहां पे आए हैं ना, अगर अपना कुछ समय दिए हैं ना, तो उनका आभार प्रकट कीजिए। ठीक है, अरे आप तो छात्र नेता हैं, जब आप वहां पे नहीं टिक पाए तो आपको क्या हक बनता है कि किसी टीचर को आप क्रिटिसाइज करें? सबसे पहला बात तो यही है। मानते हैं क्या कि ये सत्याग्रह राजनीति की भेंट कहीं ना कहीं चढ़ा? एकदम नहीं मानते हैं। हम बता रहे हैं क्यों। बहुत सारे, अच्छा ये राजनीति का भेंट चढ़ गया, वो खासकर वही व्यक्ति ऐसा बोल रहा है जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव क्रिटिसिज्म करता है। ठीक है, और वो व्यक्ति बोल रहा है जिसमें छात्र भी हैं कुछ, हम ये भी बात हम इंडिकेट करेंगे, छात्र भी है वो कुछ जो इस चीज़ को नज़दीकी से ना देखे हैं और समझे भी नहीं है बहुत हद तक। हम बता रहे हैं क्यों। अब एक बात बताइएगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में आप किससे अपना मांग रखिएगा? चाहे तो राजनेता से रखिएगा, और नहीं तो उसका जो पालन कराने वाले जो एग्जीक्यूटिव है उससे मांग रखिएगा। राजनेता में सिर्फ और सिर्फ आपके जो रूलिंग पार्टी में आते हैं वही नहीं आते हैं, जितने भी चाहे आपके क्षेत्र में काम करने वाले वो नेता हो गए, एमएलए एमपी जो भी आपके क्षेत्र के, पटना में जिनका दबदबा है वो भी नेता हो गए, जो अपोजिशन में है वो भी हो गए। तो एक बात बताइए, क्या ये सौरभ या उसके साथ साथ अन्य जो कोई भी भाईजन जो साथ में रहे, ठीक है, किस पॉलिटिकल पार्टी और कौन सा ऐसा पॉलिटिकल फिगर के पास हम लोग नहीं गए? कोई ऐसा बोलेगा कि हाँ मेरे पास नहीं आया, मेरे पास सबूत लेकर के नहीं आया? हर वो व्यक्ति जो सत्ता पक्ष में था, विपक्ष में था, हम लोग सबके पास गए। तो ये बोलना एकदम बेतुका बयान है कि राजनीति के भेंट चढ़ गया। आपके पास आए थे, अगर आप इस बात को अगर जरा भी जो बोलते हैं ना कि बार बार बोलते हैं कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, हम कौन सा संवेदना है आपके अंदर में? कौन सा संवेदना है आपके अंदर में कि आपका युवा, आपके देश का युवा, आप सॉरी आप छोड़िए देश छोड़िए, आप तो देश का मतलब आप तो डंका ही पीटते रह जाइएगा। आपके राज्य का युवा, आपके शहर का युवा रोड पे बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब इतना स्थिति गंभीर हो चुका है कि कुछ भी नहीं है। उस गर्दनी बाग में रोड के सिवा पटना हाई कोर्ट ने कुछ भी नहीं दिया है, और इसके लिए भी हम क्रिटिसाइज करेंगे पटना हाई कोर्ट को। हम जानते हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा उठ सकता है, लेकिन इसी पे तब सवाल अगला ले ही लेते हैं। पटना हाई कोर्ट से आप लोगों को बड़ा विश्वास था, अंतिम समय तक लाइव हमारे चैनल पे आकर कहते थे कि न्याय मिलेगा, इतने पॉइंट है, न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। न्याय व्यवस्था के बारे में क्या सोच रहे हैं आपकी? क्यों अचानक ऐसा हुआ? क्योंकि दिलीप ने भी खान सर पे दोष लगाया कि न्याय मिल तो जाता, उतना सबूतवा रख के क्या कर लिए, काहे नहीं दिए? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या बोले, जैसा उनका सोच है ना उसके हिसाब से बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। अब समझिएगा बात को। खैर, हम जो पुराना बात कह रहे थे कि जो भी ये राजनीति का जो भेंट चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हर किसी पर्सन के पास गए हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड है पूरा ऑल ओवर स्टेट का, जो गवर्नर है, उनके पास हम लोग 2 दफा गए हैं। ठीक है, हम लोग अल्टीमेटली केस भी किए, जुडिशियरी के पास भी गए। एग्जीक्यूटिव फेलियर ही है जिसका नतीजा है हम लोग की रोड पे बैठे थे। मतलब प्रशासन वैसे ही थप्पड़ मार रही है और जो आयोग है वो बहुत बखूबी काम कर रहा है। आप समझ ही रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव फेलियर तो देखे ही, राजनेता के पास भी गए और लेजिस्लेटिव के पास भी गए। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ ये राजनीति के भेंट चढ़ गया, हम लोग सबके पास गए, न्याय के मांग से गए। और ये मत कहिएगा कि छात्र जो होता है ना वो बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, उसमें विवेक नाम का चीज नहीं है, ये नहीं है। भाई मेरे 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 40 वर्ष के लगभग नीचे सब वहां युवा बैठा हुआ, दे ऑल आर द वोटर्स। सबके पास बुद्धि है, बुद्धिजीवी है, इसीलिए कायदे से कोई वहां पे मूर्ख नहीं बैठा हुआ था। ठीक है, लेकिन हम लोग सबका स्वागत किए। सबसे बड़ी बात तो रहा ये, आप देखिए सेंट्रल फिगर जो राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी आकर के हम लोग से पर्सनली, जिसको कहा जाता है ना कि राहुल गांधी जी आए सेंट्रल फिगर। जवाब थोड़ा लंबा खींच रहा है सौरभ, लेकिन एक बात और जान लें, आपको ये भी अब बाजार में हल्ला उड़ने लगा कि बच्चे न्याय के लिए नहीं, चेहरा चमकाने के लिए आए थे। बिल्कुल बात सही है, कुछ बच्चे चेहरा चमकाने के लिए आए थे। कौन है उसमें, नाम भी रख दीजिए तब। हम बता रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे चेहरा चमकाने के लिए आए थे, स्टार्टिंग में आए। इसके बाद जब देखे कि हाँ बहुत ज्यादा एजिटेशन हो रहा है, हो सकता है FIR हो जाए, हो सकता है कुछ, मतलब बहुत सारा डर है। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चले गए।
ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टिक गए। तो एक बात बताइए, वो जो बच्चा टिक गया, ठीक है, जिसमें हम भी हैं, ठीक है, आपको क्रिटिसाइज करना है, जो करना आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें हम भी हैं। लेकिन आप तो कंटिन्यूअस रहे, हम तो रात भर देखते थे कि आप करीब 4 महीने वहां टिके रहे। तो कहने का मतलब यही है, चेहरा चमकाने वाले तो दिन में आते थे, शाम को तो दिलीप जी क्या गलत कर रहे हैं कि खान सर 4 घंटे के लिए आ रहे थे, फिर चल जाते थे चेहरा चमका। वो गलत कह रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो टीचर हैं, उनका कोई काम नहीं है कि प्रोटेस्ट में आए बैठे अपना समय दें, ठीक है, उनका सिर्फ काम है टीचिंग का, वो बखूबी वो काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपना पार्ट ऑफ टाइम, ठीक है, पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ टाइम अगर आपको दे रहे हैं तो आप उसका आभार प्रकट कीजिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज कीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ खान सर की बात कर रहे हैं। एक बात और कहिए, एक बात और ये आप लोग को बताएंगे, अगर उनके ऊपर आरोप लग रहा है ना कि हाँ उनका जो सैंपल क्वेश्चन जो दिया गया, बहुत सारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली विथ ऑप्शन मैच किया, ठीक है, तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना नहीं, ठीक है। कोई आदमी समय दिया है, उसका मान जरूर रखिए जी। ये मानते हैं कि आरक्षण नीति से भी बच्चों को नुकसान हो रहा है, कैसे लाभ इसमें साधा जा सकता है? देखिए, आरक्षण नीति से बच्चों को नुकसान तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर सबसे बड़ा अगर किसी का लाभ हो रहा है ना, तो जो यहाँ पे राज करने वाले जो राजनेतागण है ना, उनका बहुत बड़ा लाभ है इसमें, ठीक है। और इसका बहुत डीप रूटेड है, मगर सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे तो काफी लंबा चलेगा। बस इतना जान लीजिए कि ये लोग जाति, धर्म, मजहब और सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं कास्ट के बेसिस पे, मतलब जाति के बेसिस पे ये लोग बांटता है, और ये वोट बैंक का असल हिस्सा है। चलिए आगे सवाल ले लेते हैं। डोमिसाइल के लिए कल करीब 20-25 छात्र को लेके एक पॉकेट जैसा गांधी मैदान में दिलीप जुटे थे, गांधी मूर्ति के नीचे, डोमिसाइल लागू कराने के लिए। मुद्दा क्या है और क्यों लागू हो डोमिसाइल? क्योंकि आप भी तो जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम देने, बिहार झारखंड पीसीएस के एग्जाम देने। बिल्कुल, तो जब आप नहीं खुला छोड़िएगा तो आपके लिए क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अन्य राज्य वाले कुछ ऐसे राज्य हैं जो अलाउ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अलाउ नहीं करते हैं। डोमिसाइल कंप्लीट, डोमिसाइल 100% डोमिसाइल नीति लागू है। बिहार को इसलिए लागू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ फैक्ट और फिगर अगर जानिएगा तो ये है लगभग आपको क्या बोला जाए, लगभग 20 लाख प्लस सक्रिय यहाँ पे मतलब बिहार में सिर्फ और सिर्फ आपको सरकारी नौकरी है, ठीक है। अब इस 20 लाख में से अगर आपका मेजॉरिटी की बात करें, अगर आपका डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं होता है और जनरल पोर्शन में ही अगर कहीं दूसरे राज्य से यहाँ पे आकर के अगर आपका हिस्सा ले रहे हैं, और जनरल पोर्शन तो खैर वो तो वाजिब है, लेकिन इसके अलावा देखिए कि जो निकटवर्ती जो आपका जो जिला है उसमें आपको फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना करके, जाति प्रमाण पत्र बना करके, जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको बक्सर का देख लीजिए, नवादा का देख लीजिए, औरंगाबाद का देख लीजिए, गया का देख लीजिए, वहां पे आपको जो झारखंड के हो, यूपी के हो, खासकर यूपी के, ठीक है, बहुत सारा ऐसा है जो फेक और जाली, और बहुत सारे तो टीचर। मतलब आप मानते हैं कि डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, 100% लागू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फुल क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और हम लोग को तो विशेष नागरिक का दर्जा भी देना चाहिए, ठीक है। लेकिन खैर ये तो कंट्रोवर्सी वाली बात है, ये राजनीतिक चल रहा है इसका, लेकिन डोमिसाइल का नीति अभी तक नहीं चल रहा है और हम चाहते हैं कि लागू। अब आगे का प्लान आपका क्या सोच है? राजनीति में आना चाहते हैं? क्योंकि आपने तो निकाल दिया ही है, मेन देंगे भी तो मेन तो निकल जाएगा, तो अधिकारी बन जाएंगे आप। देखिए, पर्सनली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस बात से, ठीक है, कि एक तो समय वहां पे गया हमारा, ठीक है, और यही बात है कि बहुत सारे बच्चे मलाल है कहीं। नहीं, मलाल एकदम नहीं है, मलाल क्यों कहेंगे हम। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये जरूर कहते हैं कि भैया आपको तो पढ़ना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, ठीक है। तो एक बात जानेंगे, हम स्टार्टिंग में मन में कंट्रोवर्सी इस बात के लिए जरूर था कि यार छोड़ो इन सब बात को, ये सब तो लगा रहेगा, जा करके पढ़ते हैं। लेकिन कुछ मेंस का जो 69th मेंस का जो हम जब रिजल्ट आया और जो अपना क्या कहते हैं जो कॉपी निकाले वो, ठीक है, उसमें मैक्सिमम में देखे हैं यार एक नंबर, दो नंबर। अरे मैथ्स में कहीं ना कहीं बहुत सारा जो मतलब ऑप्शन से लेकर के बहुत सारा जो मेन जीएस का सब्जेक्ट है, सब में डेलिबरेटली मार्क्स काटा है ये लोग। मतलब क्या हम बोले, इतना गंदा व्यवस्था कि लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि मेरे जैसा एवरेज विद्यार्थी या एवब एवरेज विद्यार्थी अगर इस बात में अगर संघर्ष करेगा तो क्या लगता है कि इसमें परसेंटेज कितना होगा विनिंग का। तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप एवरेज हैं, ठीक है, तो आपको लड़ना चाहिए, ठीक है, और मेरिटोरियस से बहुत अच्छा अगर आप में अगर काबिल हैं तो आपको बिल्कुल जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारा एक सवाल और, न्याय व्यवस्था जो पटना की आपने देखा डिसमिस कर दिया गया उतने सबूत के बाद, छोटा सा तुरंत चाहेंगे क्या कहेंगे उस पर क्विक रिएक्शन में? न्यायिक व्यवस्था को सच में थोड़ा सा सजगता की जरूरत है। कारण क्या है
एक वर्ड है जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, जुडिशियल रिव्यू तो सबको जानता है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म सिर्फ कुछ चुनिंदा छात्र पढ़ता है जो पीसीएस का तैयारी करता है, और उसमें से भी जानने वाले बहुत कम। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, मतलब न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को नहीं, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव हेड्स जो है, ठीक है, जिसमें कि डीएम और एसडीएम वगैरह और जो भी मतलब जो ब्लॉक से भी रिलेटेड होते हैं, सबको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए अपने जुडिडिक्शन एरिया में। ठीक है, ताकि ऐसा नौबत ना आए कि उसी के राज्य का, उसी के प्रदेश का युवा भीख मांगने के नौबत पे हो। अनुज तो मेन की तैयारी भी कर रहे हैं, मेन देंगे भी, लेकिन बिहार के बीपीएससी छात्रों के लिए क्या संदेश सौरभ का? बस अंतिम यही है। ठीक है, बहुत दिनों से भैया भी बता रहे थे कि आइएगा, ठीक है, समय नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि समझ ही रहे हैं थोड़ा सा टाइम का क्रंच है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बार बार बोल रहे हैं, ये मुहिम अब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि हाई कोर्ट को सच में दबाव की जरूरत होती है। खैर, अब तो इतना ये ऊपर हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय, कि अब दबाव का भी इनके ऊपर कुछ खास असर नहीं होने वाला है। ठीक है, जो उसको बोलते हैं ना प्रेशर ग्रुप, ठीक है, उसका भी कोई असर नहीं होने वाला है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है वहाँ पे और बहुत संवेदनशील भी है। ठीक है, इसीलिए आशा रखिए और कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास एक ही चीज़ रख सकते हैं, वो होप रख सकते हैं, और तैयारी जरूर कीजिए। कारण क्या है, अभी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप 71वीं प्रीलिम्स का तैयारी कीजिएगा, और अगर हो गया तो प्रीवियसली 70वीं का तैयारी कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो होगा। यदि सौरभ बीपीएससी अधिकारी बन जाते हैं तो क्या इन छात्रों की मुहिम में आगे भी शामिल रहेंगे कि नहीं, अन्याय होता है बीपीएससी में? एक बात जानिएगा, सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में स्वतंत्र है ना, तो केवल छात्र स्वतंत्र है। अगर आपका जिस दिन जॉब हो गया ना कहीं आप अपने लाइवलीहुड के मर्यादा में ना बंध जाइएगा, चाहे वो हम हो या कोई और हो। सामने ज्यादातर सामने कोई नहीं आने वाला, और यही सच्चाई है। ठीक है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आज हम स्वतंत्र हैं, इसीलिए आवाज हम उठाएंगे जरूर। और भाई मेरे, अगर आप नहीं आ सकते हैं, कम से कम सक्रिय रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि बिहार में मतलब सोचिए ना कि अगर 20 लाख प्लस अगर एक्टिव सरकारी नौकरी है बिहार में, और 10 लाख प्लस का ये लोग दावा कर चुके हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है, और सच में आ भी रही है। भले जॉब किसका हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग रोड पे हैं खासकर। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जुड़े हुए रहिए। और एक और बात कहेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में फंड का थोड़ा सा क्रंच है हम लोग का। ठीक है, सहयोग जरूर कीजिए। बस हम इतना जरूर कहेंगे, अपने योगदान से आपका 1 रुपया भी होगा ना, तो मुहिम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अरे एक बात और कहेंगे, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ किसके कोष में जा रहा है, किसका क्या होगा, इसका सदुपयोग होगा कि नहीं होगा, भाई मेरे ये मत सोचिए, अपने तरीके से कीजिए। ठीक है, आपको संतोष मिलना चाहिए, बाकी भविष्य का क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है। तो चलिए, ये थे सौरभ जिन्होंने 10 जो है वो प्रश्नों के जवाब दिए। लेकिन चलते चलते जरा सा सौरभ से एक और बात जानने की, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कुछ अभी तक हमको पता चला है, क्योंकि हम लीगल टीम के मेंबर नहीं हैं, ठीक है, और लीगल टीम में बहुत चुनिंदा मेंबर है। ठीक है, तो देखिए लगभग 3 गुरुजन भी हैं। हाँ, गुरुजन भी हैं उसमें? गुरुजन नहीं है। अच्छा। लेकिन गुरुजन का एडवाइस जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि एडवाइस तो हम लोग शुरू से लिए हैं, सारे टीचर्स का लिए हैं। और सही बात है, छात्र अपने टीचर का एडवाइस नहीं लेगा तो किसका लेगा? ठीक है, तो रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हम लोग 3 डोमेन में मेनली केस फाइल करने जा रहे हैं। आज केस फाइल होगा। ठीक है, जहां तक हमको अपडेट मिला है, होगा नहीं होगा, ठीक है, वो मतलब बात की बात है, लेकिन हमको जहां तक खबर मिला है, आज सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने जा रहा है। ठीक है, 3 डोमेन में फाइल हो रहा है। इसके अलावा जो एनजीओ वगैरह हैं, उनके तहत भी कुछ केस वगैरह सब सामने आ रहा है। ठीक है, और एक बात और, जो 51 सेंटर का सीसीटीवी कैमरा जो मांगी थी सुप्रीम कोर्ट, उनको अभी तक नहीं मिला है। दूसरी बात यह कि जो स्पष्टीकरण बोला गया था, स्पष्टीकरण के बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं है, बट इतना जरूर कह सकते हैं कि शायद जो पटना डीएम का जो वक्तव्य था, उन्हीं को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके, थोड़ा सा इमेंड करके जो आयोग है वो जमा की है शायद। ठीक है, इसकी भी कंप्लीट सत्यता हम प्रमाणित नहीं करेंगे, क्योंकि हम लीगल टीम के मेंबर नहीं। तो बस इतना है, होप रखिए, लड़ाई है एक फ्रंट में हम लोग को जो भी मिला। ठीक है, अभी सामने मेन फ्रंट बाकी है, और वो लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे, और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पढ़िए और आशा रखिए, क्योंकि यही आपका धर्म है और यही आपका कर्म है। तो चलिए, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जैसा सौरभ कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में आज केस फाइल हो सकता है, लेकिन
जो मुट्ठी आपने बांध के रखी है कि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम लेकर रहेंगे, लड़ाई भले लंबी हो लेकिन हौसला आपका बुलंद रहना चाहिए। एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे, खासकर इन सारे चीज में जो कुछ बच्चे जो पिस गए, जैसे जो डिवार्डेड बच्चे हैं, ठीक है, और जिनके ऊपर एफआईआर हुआ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पे तो मजबूर है। तो बस हम इतना जरूर कहेंगे कि जो शिक्षा सत्याग्रह जो ग्रुप हो गया, या जो यूट्यूब पे जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, ठीक है, या जो हमारे जो टीचर्स हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं यूनाइट होइए आप लोग, क्योंकि यूनाइट नहीं होइएगा तो एक जगह फाइल नहीं होगा केस। इंडिविजुअली लड़िएगा तो आपका जरा भी महत्वता नहीं है। अरे जो पूरा का पूरा बिहार पलट करके जब सामने आ गया, जब उसका कोई महत्वता सामने नहीं आया, तो आपके इंडिविजुअल लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए अगर आप लोग इंडिविजुअली सोच रहे हैं कुछ करने का, वो मत कीजिए। जितने भी डिवाइडेड, बहुत सारे 700 से 600 700 से अधिक अज्ञात एफआईआर था, बहुत सारे अभ्यर्थी इसके ऊपर एफआईआर है, ठीक है। आप लोग एक जगह मिलिए और उसका कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बीपीएससी छात्रों से जिन्होंने वहां पर अपना 4 महीने बिताया, हर रोज 10 सवाल होंगे, शिक्षकों से भी पूछेंगे, देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।